इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप जानते हैं यदि किसी भी अन्याय पर आवाज न उठाया जाए तो वह सबसे बड़ा अन्याय होता है। तो इस बात को आप समझते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे केवल और केवल अभ्यर्थियों की आवाज उठाई जाती है, युवाओं की आवाज उठाई जाती है। इसलिए ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये रेलवे मंत्रालय के पास, ताकि ये रेल मंत्री के पास, ताकि ये प्रधानमंत्री के पास, यानी कि जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उनके पास ये जरूर पहुंचे। आप जानते हैं यदि कोई भी नियम बने, उस नियम में यदि खामी रहती है तो उसमें सुधार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार इस नियम में भी सुधार होने की जरूरत है। आज लाखों विद्यार्थी के भविष्य के साथ इससे खिलवाड़ हो जाएगा यदि इसमें सुधार की जरूरत नहीं हुई, इसमें यदि सुधार नहीं हुआ तो। इसलिए इस वीडियो को देखें और अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर इतना लगाएं ताकि ये मैक्सिमम वायरल हो जाए और आपका काम बन सके। चलिए, एग्जाम टूर पर आप सबका स्वागत है। देखिए यहाँ पे क्या मुद्दा है। सबसे पहले बता दें, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी कि मैक्सिमम तेज होते हैं। तेज होने का कारण होता है कि वह रात दिन अपना मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं और घिसते हैं और तब जाके वह मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे एसटी में होते हैं जो अच्छा से तैयारी करके, अच्छा से पढ़ाई करके, अच्छा बुक का अध्ययन करके, अच्छा शिक्षकों के मार्गदर्शन में करते हुए और मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं, जो कि जनरल को भी क्रॉस कर देते हैं। बहुत सारे ओबीसी में ऐसा विद्यार्थी होते हैं जो मैक्सिमम प्रयास करते हैं और वो भी जनरल को पार कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसा भी अभ्यर्थी होते हैं जो एससी में होते हैं और वो मेहनत करके, अच्छा मार्गदर्शन में रात दिन एक करके वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। उनका क्या होता है उनके बाद में देखेंगे। यदि आप मान लिया जाए जनरल का एक फिक्स स्कोर कर दिया गया, इस स्कोर के पार आप हैं, इस स्कोर के जस्ट बगल में हैं, तो आपको जनरल में क्वालिफाई माना जाएगा। यदि आप ओबीसी से भी हैं तो भी आपको एक सीट जनरल से मिल जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं और इस अंक को आप पार करते हैं, मान लेते हैं जेड अंक है, तो आपको माना जाएगा कि आप जनरल में हैं। यदि आप एसटी से आते हैं, सेम जेड को पार करते हैं, तो आपको भी माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसको पार किए, लेकिन उनके साथ देखिए क्या हुआ। ये एक अजय नाम के विद्यार्थी, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं लिखा, अजय, विजय, सुखेंद्र, फुकेंद्र सब देख सकते हैं आप लोग, लेकिन इस मुद्दा को आप समझिए और इस पर गहन अध्ययन करने की जरूरत। ठीक है, मैं मानता हूं यह नियम है कि आप यदि जनरल क्वालिफाई करते हैं तो सब कुछ अब आपको जनरल का पार करना होगा, लेकिन यदि इस नियम में कमी है, इस नियम में कमी है तो इसमें सुधार की जरूरत है। तो नम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय रेल मंत्री से, सभी से, ताकि इसमें सुधार करें। जो अभ्यर्थी ज्यादा अंक लाए हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो सके, वो भी अपना परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए जॉब प्राप्त करें। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। एक ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं जिनका 73.47 इनका स्कोर है, यानी कि नॉर्मलाइज मार्क है। लेकिन ये यदि देखिएगा ईडब्ल्यूएस में तो ये 19 उससे मार्क्स अधिक है। बंदे 19 मार्क्स अधिक है ईडब्ल्यूएस में, इनसे कम वाले क्वालिफाइड है डीबी, लेकिन ये बच्चा नहीं क्वालिफाई है क्योंकि यह गुनाह क्या किया है? गुनाह ये किया है कि यह जनरल पार कर दिया है, इसके साथ यही गुनाह है। अब बताइए ये क्या समझाएगा चलेगा? ये व्यक्ति को कैसे मालूम चलेगा कि इतना स्कोर करना है? ये तो मैक्सिमम अपना प्रयास किया, इसका 73 आ गया। अब मान लीजिए यदि इसका 73 नहीं आया रहा था, यदि 10 अंक कम भी आया रहता तो भी ये क्वालिफाई रहता। यदि इसका 5 अंक कम भी आया रहता तो भी क्वालिफाई रहता। ये क्यों क्वालिफाई नहीं आया? क्योंकि यह जनरल को क्रॉस कर गया, जनरल का मार्क्स ला दिया। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस से थे, इनका रास्ता साफ हो गया। इनका गुनाह क्या था कि ये जनरल क्वालिफाई कर दे, इसी गुनाह में ये छिट गए हैं। अब इनको कितना टेंशन हो रहा है, लेकिन ये अभ्यर्थी तो जानते नहीं है कितना अंक लाना है। वो मेहनत किए, अच्छा कर गए। अब आइए यहाँ पे आते हैं। एक बंदे हैं 73.96 लाए हैं, कैटेगरी इनका ओबीसी है और डीबी नॉट क्वालिफाई है, जबकि इनका पेट क्वालिफाइड है। क्यों डीबी नॉट क्वालिफाइड है? क्योंकि ये जनरल मार्क को क्रॉस किए हैं और जनरल का जो डीबी क्वालिफाई होना है वह इससे और ज्यादा है। लेकिन ये अपने कैटेगरी में बहुत अधिक अंक लाए हैं, जबकि इनके कैटेगरी में इनके कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये दांत चियारते रहेंगे। इसलिए इस पर आवाज उठना चाहिए। यहां देखिए, एक है नॉर्मलाइज स्कूल है, यानी 75.10, और ये आप देख सकते हैं यदि परसेंटाइल माना जाए तो 98.16 है, जबकि ये कैटेगरी से आते हैं ओबीसी और पेट क्वालिफाइड है, लेकिन डीबी
नॉट क्वालिफाइड है। ऐसे देखिएगा तो लाखों अभ्यर्थी मिल जाएंगे, ऐसे देखिएगा तो हजारों अभ्यर्थी मिल जाएंगे। इनका गुनाह ये है कि ये मैक्सिमम स्कोर कर दिए। अब आप मैक्सिमम स्कोर यदि कर देते हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। अब कहीं से आते हैं, किसी कैटेगरी से आते हैं, ये आपके यहां देखिए जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी और एक नया ईडब्ल्यूएस है। यानी कि आप यहां से देख सकते हैं जनरल का सबसे अधिक अंक स्कोर लाना होता है। यदि ओबीसी में मान लीजिए, यहां पे हम मान लिए कि 65 जनरल का है, इनका यदि मान लिए कि 56 है, इनका यदि मान लिए कि 46 है, इनका यदि मान लिए कि 36 है, इनका यदि मान लिए कि आपका 54 है। अब देखिए, अगर यदि कोई विद्यार्थी यहां पे 60 ला दिया तो वह क्वालिफाइड हो रहा है, कोई विद्यार्थी यहां पे 45 ला दिया तो वह क्वालिफाइड हो जा रहा है, कोई विद्यार्थी यहां पे 56 ला दिया एससी में तो वह क्वालिफाइड हो रहा है, कोई यहां पे 62 ला दिया ओबीसी में तो उसका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अब देखिएगा थोड़ा सा, कोई यहां पे जनरल में 75 ला दिया तो उसका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अब यहां से समझेंगे, यहां से जानेंगे, यहां से जानने का आप प्रयास करेंगे। यदि आपको लगे कि आपका आवाज बुलंद किया जा रहा है तो आप जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले बता दें अभ्यर्थी, अब कोई ओबीसी का बंदा यदि यहां पे 70 लाता है तो देखिए यहां पे उसका कैटेगरी का कट ऑफ 56 मानकर मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए कान खोल के, आंख खोल के, सब कुछ खोल के यहां पे देखिए, आप समझिए। मान लीजिए ओबीसी का बंदा है 70 लाया, वह अपने कैटेगरी से कितना ज्यादा लाया, 62 वाला सिलेक्शन लेगा, लेकिन ये नहीं लेगा क्योंकि ये नहीं पार किया। 65 तो पार किया लेकिन ये नहीं पार किया, इसके कारण इसका नहीं होगा। अब देखिए एससी वाला बच्चा का क्या गुनाह है, वह यदि 71 ला दिया, क्योंकि इससे तो बहुत अधिक लाया, इससे भी बहुत अधिक लाया, लेकिन यहां पे जनरल से भी अधिक लाया, लेकिन इससे अधिक नहीं लाया, ये जो कट ऑफ बना उससे अधिक नहीं लाया। तो इसको कम से कम ये मिलना चाहिए हक कि यहां से छट रहा है तो ये अपने कैटेगरी में भी देखता कि इसका क्या हो रहा है, तब इसके साथ न्याय मिलता। अब आइए, इसी तरीका से ये चल रहा है, ये सीरीज है, इसमें क्या हो रहा है आप जानिएगा। ये मान लेते हैं हम, मैं मान रहा हूं, बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत किया, बहुत सारे सभी लोग बताए कि ये नियम होता है। अच्छी बात है, नियम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या नियम में संशोधन नहीं होता है? नियम में तो संशोधन की जरूरत है। संशोधन इसलिए जरूरत है कि सभी को इसमें कम बेस लॉस है, सभी अभ्यर्थी को लॉस है। इसलिए मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसको देखें, समझें और जानने का प्रयास करें और इस पर जरूर सही कदम उठाएं, ताकि जो भी अभ्यर्थी इससे पीड़ित है उनको बेनिफिट मिल सके और उनका भी सिलेक्शन मिल सके। इससे होता क्या है, ये मान लीजिए यहां सीट खाली रह जाएगा, यहां सीट खाली रह जाएगा, इससे क्या फायदा होगा? इन्हीं में से सीट भरा जाए, फिर थोड़ा सा नीचे करके सीट भरा जाए, भरने का प्रयास किया जाए। ये अभ्यर्थी हैं, ये बहुत दुख दर्द से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी इनको छाड़ दिया जाता है, जबकि ये अंक अच्छा लाए हैं। ये देख सकते हैं, ये अपने कैटेगरी में तो मैक्सिमम लाए हैं, जनरल जस्ट क्वालिफाई किए। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। मैं बता दूं, जनरल ये लोग जस्ट क्वालिफाई किए हैं, जबकि आप जानते हैं पेट का रिजल्ट जो है उसका अलग बनता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी में अलग बनता है। तो वहां पर जब देखिएगा, वहां जब ये लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये लोग का दिक्कत है। तो आप इनको कम से कम, मान लीजिए जनरल नहीं क्वालिफाई किए, तो ये अपने अपने कैटेगरी में कम से कम इनको मौका मिलना चाहिए, ताकि ये अपनी कैटेगरी में भी देखते हैं कि क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। यदि ये अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अपने कैटेगरी में कई सारे विद्यार्थी हैं जो 10-10 अंक ज्यादा लाए हैं, अपने कैटेगरी में कई सारे विद्यार्थी हैं जो 5-5 अंक ज्यादा रहे हैं, उनसे कम वाले को सिलेक्ट हो रहा है, उनसे कम वालों के लिए डीवी में बुलाया जा रहा है, लेकिन इनको नहीं बुलाया जा रहा है। कितना दुख की बात है। तो इसमें जरूर संशोधन किया जाए और सभी अभ्यर्थी को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।